हाय एवरीवन, मैं क्षितिज कुमार कुशवाहा आज आपको व्यापारिक संगठन से संबंधित 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन और भी बताऊंगा। ये सेकेंड पार्ट है हमारा व्यापारिक संगठन का। और फ्रेंड्स, कल लगभग 12 बजे तक पूरा कंप्लीट आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो व्यावसायिक संगठन से संबंधित फर्स्ट पेपर जो होगा वो उससे संबंधित कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाएंगे कल 12 बजे तक। और सुबह 6 बजे तक आपका आंसर की जो आज पेपर हुए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का वो भी अपलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यावसायिक संगठन है ए कला, बी विज्ञान, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है सी दोनों, कला एवं विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्यावसायिक संगठन से आशय है व्यवसाय के कार्यों का विभाजन, बी उप विभाजन, सी कार्यों का वितरण, डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, व्यवसाय संगठन व्यवस्था है। व्यवसाय संगठन व्यवस्था है ए खुली व्यवस्था, बी नियंत्रित व्यवस्था, सी सांस्कृतिक व्यवस्था, डी पर्यावरणीय व्यवस्था। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए खुली व्यवस्था, यानी व्यवसाय संगठन व्यवस्था है खुली व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसी व्यवसाय के परिवर्तन में निम्नलिखित क्रिया की जाती है। ए व्यापार की प्रकृति एवं रूप निश्चित करना, बी उपयुक्त संगठन के प्रारूप का चुनाव, सी व्यवसाय के स्थान का निर्धारण, डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी उपयुक्त सभी। तो व्यवसाय के परिवर्तन के अंतर्गत ये सभी क्रियाएं की जाती है। व्यापार की प्रकृति एवं रूप निश्चित करना, उपयुक्त संगठन के प्रारूप का चुनाव करना और व्यवसाय के स्थान का निर्धारण करना। तो ये सभी काम किए जाते हैं किसके अंतर्गत? व्यवसाय के परिवर्तन के अंतर्गत। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसी व्यवसाय के परिवर्तन का उद्देश्य होता है ए नवीन व्यवसाय का प्रारंभ, बी वर्तमान व्यवसाय का विस्तार, सी वर्तमान 2 या अधिक इकाइयों का एकीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी उपयुक्त सभी। यानी परिवर्तन के उद्देश्य होते हैं क्या? नवीन व्यवसाय का प्रारंभ भी, वर्तमान व्यवसाय का विस्तार भी और वर्तमान 2 या 2 से अधिक इकाइयों का एकीकरण भी। तो ये डी वाला ही ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, परिवर्तन के कार्य को निम्नलिखित रूप से चरणबद्ध कर सकते हैं। ए नवीन विचार की खोज एवं सोच, बी संबंधित अनुसंधान एवं सत्यापन, सी आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी उपयुक्त सभी। परिवर्तन के कार्य को के जो निम्नलिखित चरण है वह है नवीन विस्तार की खोज एवं सोच, संबंधित अनुसंधान एवं सत्यापन, आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, परिवर्तन के अंतर्गत वित्त संबंधी निम्नांकित कार्य हैं। ए आईपीओ के लिए प्रविवरण का निर्गमन, बी निर्गमन की सफलता के लिए उसका विपणन, सी निर्गमित प्रतिभूति के लिस्टिंग की स्वीकृति प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक ऐसा विशेषज्ञ जो व्यवसाय के परिवर्तन में पारंगत है। ए पेशेवर प्रवर्तक कहलाता है, बी आवश्यकता पर प्रवर्तक कहलाता है, सी तकनीकी प्रवर्तक कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए पेशेवर प्रवर्तक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34, एक ऐसा विशेषज्ञ जो विधान, इंजीनियरिंग या सलाहकारिता संबंधी सेवाओं में दक्ष है। ए तकनीकी प्रवर्तक कहलाता है, बी वित्तीय प्रवर्तक कहलाता है, सी पेशेवर प्रवर्तक कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए तकनीकी प्रवर्तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रवर्तक का उसके द्वारा परिवर्तित कंपनी के साथ निम्नांकित संबंध होता है। ए एजेंट का, बी एक ट्रस्टी का, सी विश्वासरित का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है सी विश्वासरित का।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36, प्रवर्तक को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक निम्न रूप से दिया जा सकता है। प्रवर्तक को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक निम्न रूप से दिया जा सकता है। ए, व्यवसाय की क्रिया विक्रय राशि पर निश्चित प्रतिशत कमीशन, बी, नकद, सी, उसके पक्ष में कंपनी की प्रतिभूति निर्गमित करके, डी, उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी, उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन आपका सही है 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रवर्तन के विधान संबंधी क्रियाओं में शामिल है। ए, संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करना, बी, यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना, सी, प्रविवरण दाखिल करना एवं सूची स्वीकृत प्राप्त करना, डी, उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी जो हैं प्रवर्तन के विधान संबंधी क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक सफल प्रवर्तक में निम्नांकित गुण होना चाहिए। ए, सफल एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व, बी, विस्तृत एवं गहन ज्ञान, सी, आत्मविश्वास, डी, उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वो है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी गुण होने चाहिए एक सफल प्रवर्तक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र कैसा था। ए, सीमित, बी, विस्तृत, सी, असीमित, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए, सीमित। प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र सीमित था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब लागू हुआ। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब लागू हुआ। ए, 1948, बी, 1950, सी, 1951, डी, 1971। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है सी, 1951। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्यापारिक संगठन के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। ए, एकांकी व्यापार, बी, साझेदारी, सी, कंपनी, डी, इनमें से सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है डी, इनमें से सभी। ये सभी के सभी जो है व्यापारिक संगठन के स्वरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, उन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है जिनकी विनियोजित पूंजी ए, 4 करोड़ से अधिक हो, बी, 5 करोड़ से अधिक हो, सी, 10 करोड़ से अधिक हो, डी, 1 करोड़ से अधिक हो। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी, 5 करोड़ से अधिक हो। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43, व्यवसायिक सफलता के मूल तत्व होते हैं। ए, व्यवसायी का व्यक्तित्व, सी, कुशल प्रबंध, बी, पर्याप्त पूंजी का, डी, ये सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वो है डी, डी है ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए पहले उपभोक्ता की सेवा और फिर लाभ। यह कथन किसका है। तो ए ऑप्शन है हेनरी फोर्ड का, बी, जॉर्ज आर टेरी का, सी, एस, आर डावर का, डी, प्रोफेसर डिक्सी का। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, हेनरी फोर्ड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्यवसायिक सफलता के लिए आवश्यक है। ए, रुचि, चातुर्य, उत्साह, बी, पर्याप्त पूंजी, सी, व्यवसायिक संबंध, डी, ये सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वो है डी, ये सभी। सभी के सभी आवश्यक है एक व्यवसायिक सफलता के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यह कथन किसका है। तो ए ऑप्शन है हेनरी फोर्ड का, बी, प्रोफेसर टॉमस का, सी, जॉर्ज आर टेरी का, डी, प्रोफेसर डिक्सी का। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी, प्रोफेसर टॉमस का। अगला क्वेश्चन है 47, सफल व्यवसायी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। सफल व्यवसायी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो ए, आशावादी, बी, निराशावादी, सी, यथार्थवादी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए ऑप्शन सही है, आशावादी। व्यवसायिक यानी सफल व्यवसायी का दृष्टिकोण आशावादी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्यवसायिक सफलता के मूल तत्व होते हैं। ए, व्यवसायी का व्यक्तित्व, बी, पर्याप्त पूंजी, सी, कुशल प्रबंध, डी, इनमें से सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी, इनमें से सभी। ये सभी के सभी व्यवसायिक सफलता के मूल तत्व हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से व्यवसायिक संगठन का प्रारूप कौन सा है। ए, निजी क्षेत्र,
बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी मिश्रित क्षेत्र, डी उपयुक्त सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है 49 का डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लाभ का बंटवारा नहीं किया जाता, यह कथन बताता है ए साझेदारी, बी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सी एकांकी स्वामित्व, डी कंपनी। तो आपके जो सही ऑप्शन है वह है सी एकांकी स्वामित्व। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम कल जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो कल अपलोड कर देंगे, जो फर्स्ट पेपर जो होगा आपका व्यापारिक संगठन का। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और विश्वास के साथ। फ्रेंड्स मैं इसमें साहित्य भवन पब्लिकेशन और संजय साहित्य और भी जितने भी राइटर के बुक हैं वहां से सभी एमसीक्यू यहां पे शामिल कर रहे हैं। तो इससे यह होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं पूछा जाएगा।